आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ी है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर हम असल में क्या देखते हैं ये चुनाव कौन करता है। जिन स्रोतों पर हम आज बात कर रहे हैं वो इसी विचार के आसपास हैं कि भाई आंखें देखती हैं, मन चुनता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये विचार मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ देखने की एक फिजिकल क्रिया नहीं है। ये असल में हमारे ध्यान, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं और दुनिया को हम किस नजरिए से देखते हैं उससे जुड़ा है। और स्रोत बताते हैं कि ये चुनाव जो है वो हमारी सोच और हमारे जीवन के अनुभव को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अच्छा, तो इन स्रोतों के हिसाब से आंखें तो बस एक कैमरे जैसी हैं, मतलब वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रही हैं, सारा डेटा कैप्चर कर रही हैं। हाँ, एक तरह से कैमरा सब रिकॉर्ड करता है, लेकिन असली एडिटिंग का काम, मतलब किस चीज पर जूम करना है, किसे फोकस में लाना है और किसे बैकग्राउंड में रखना है, वो हमारा मन या कह लीजिए हमारा विवेक करता है। जैसे एक भीड़ भरे बाजार में जाते हैं तो नजरें तो सब कुछ देखती हैं, पर ध्यान जाता है उसी दुकान पर जहां हमें कुछ लेना हो। बिल्कुल सही कहा, और इसी को मनोविज्ञान में चयनात्मक ध्यान या सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी है इसका। हाँ, क्या उदाहरण है? मान लीजिए किसी को एक खास मॉडल की कार खरीदनी है, ठीक है? हाँ। तो अचानक क्या होता है कि उन्हें सड़क पर वही मॉडल, वही कार ज्यादा नजर आने लगती है। हाँ, ये तो होता है। तो ऐसा नहीं कि वो कारें रातों रात बढ़ गई शहर में, नहीं, बल्कि हुआ ये है कि उनका ध्यान अब उस खास मॉडल पर फोकस हो गया है। तो हम सच में वही देखते हैं जिसे हम देखना चुनते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अरे वाह, मतलब हम काफी हद तक अपनी देखी हुई दुनिया खुद ही बना रहे हैं अपने ध्यान के चुनाव से। हाँ, कह सकते हैं। और ये तो सिर्फ चीजों की बात हुई, नजरिए का महत्व तो शायद इससे भी बड़ा है ना? मुझे वो रामायण का शबरी प्रसंग याद आ रहा है। हाँ, बताइए। जहाँ दुनिया ने तो बस झूठे बेर देखे, लेकिन राम ने उन्होंने उन बेरों में छिपी हुई गहरी भक्ति और वो निश्चल प्रेम देखा। आंखें तो वही थीं सबके पास। बिल्कुल सही, आंखें वही थीं, पर देखने का नजरिया, वो पर्सपेक्टिव कितना अलग था। एक समाज का नजरिया और एक आत्मा का। ये दिखाता है कि हम जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। ये हमारे मूल्यों पर, हमारी वैल्यूज पर निर्भर करता है। राम के लिए भक्ति का मूल्य शायद सामाजिक नियमों से कहीं ज्यादा था। तो ये सब देखना नहीं है, ये उस देखी हुई चीज को अर्थ देना भी है। और ये चुनाव, ये अर्थ देना आज के डिजिटल युग में तो और भी ज्यादा मतलब मायने रखता है। हाँ, ये डिजिटल युग वाली बात सही है। सोशल मीडिया और ये सब, यहाँ ये चुनाव और मुश्किल हो गया है क्या? निश्चित रूप से। आप देखिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। वो इसी चयनात्मक ध्यान पर ही तो बने हैं। वो हमें वही कंटेंट ज्यादा दिखाते हैं जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, जिसे हम देखना एक तरह से चुनते हैं। अच्छा, हाँ। तो इस तरह अनजाने में हम अपनी पसंद को और मजबूत करते जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम अपने ही विचारों के इको चैम्बर में फंस जाते हैं, एक बुलबुले में जहाँ वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो हम पहले से मानते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी, प्रेरणा हो या नकारात्मकता। तो यहाँ पर चुनाव और भी सोच समझ कर करना होता है। यानी हम अनजाने में अपनी ही सोच की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत में जीवन की तुलना एक फिल्म से भी की है कि कैमरा किधर घुमाना है, ये डायरेक्टर यानी हमारे हाथ में है। वो फोटोग्राफर वाला उदाहरण भी बड़ा अच्छा था। हाँ, वो उदाहरण इसे और साफ करता है। अगर कोई फोटोग्राफर अपना कैमरा कूड़े के ढेर पे फोकस करेगा तो तस्वीर में क्या दिखेगा? कूड़ा ही दिखेगा, जाहिर है। लेकिन अगर वही कैमरा उसी जगह पास में खिले किसी फूल पर या उगते सूरज की किरणों पे फोकस करे तो नजारा एकदम बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। दुनिया तो वही है बाहर, पर हमारा फोकस तय करता है कि हमारी फिल्म में क्या चल रहा है। गंदगी या सुंदरता, समस्या या संभावना, हम ये चुन सकते हैं। हम सक्रिय रूप से पॉजिटिविटी पर, आशा पर, प्रेम पर ध्यान देना चुन सकते हैं। ये तो हुई बाहरी दुनिया पर ध्यान देने की बात। पर एक और बात कही गई है इन स्रोतों में, अंतर्दृष्टि की, इनर विजन। इसका क्या मतलब है? अंतर्दृष्टि, हाँ, इसका मतलब है बाहरी आंखों से आगे जाकर भीतर की आंखों से देखना, या कहिए महसूस करना। जब हम किसी के बाहरी रूप रंग, उसके पद या उसके पैसे को नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके भाव, उसकी नियत, उसकी सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। अच्छा। स्रोत इसे भगवत गीता में जो समदृष्टि का जिक्र है उससे भी जोड़ते हैं, यानी चीजों और लोगों को उनके असली रूप में देखना, बिना अपनी पसंद नापसंद, राग द्वेष या जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उनके चश्मे के।
ये एक तरह की आदर्श स्थिति है, हमारे सामान्य चयनात्मक ध्यान से बिल्कुल अलग। ये शायद रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल हो, पर लक्ष्य तो समझने लायक है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यही है कि भाई दोष आंखों का नहीं है, आंखें तो बस अपना काम कर रही हैं। असली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, किस दिशा में देखना चुनते हैं। हमारी दृष्टि ही एक तरह से हमारे चरित्र का और हमारी दुनिया का आईना बन जाती है। जैसा कहा भी गया है, आप फूल देखेंगे तो जीवन में सुगंध आएगी और कांटे देखेंगे तो जीवन में चुभन। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान कहीं ना कहीं हमारे मन की जो गहरी इच्छाएं हैं, हमारे मूल्य हैं, उनसे जुड़ा होता है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, इस वक्त उनका ध्यान जीवन में किस पर ज्यादा टिका हुआ है? संभावनाओं पर या समस्याओं पर? जो हासिल हुआ उस पर या जो कमी रह गई उस पर? और ये चुनाव, ये फोकस उनके रोज के अनुभव को कैसे बना रहा है, कैसे उसे आकार दे रहा है?